नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 126 सीटें हासिल कर आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी पर अपना कब्जा तो हासिल किया है, पर इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है एक बड़ी निराशा। जहां एक तरफ बहुमत और एमसीडी पर कब्जे की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं बड़े नेता जो हैं वो अपने ही इलाके में हारे हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे फिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हो, या फिर इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, आरती शीमार लेना, या फिर तमाम और नेता। जिस तरीके से लगातार बड़ी बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी और जो बदलाव होंगे, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी 230 सीटें आएंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार जो संतुष्टि है वो करनी पड़ी है 126 सीटों में। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से मंत्री हैं जो बहुमत मिलने के बावजूद भी अपने इलाकों में काफी ज्यादा पीछे रह गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है। पहले बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले और तमाम जो बातें हैं वो सामने आई थी, चाहे फिर वो ईडी की बात करें, चाहे फिर हम सीबीआई की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो अपने इलाके में ही पार्षदों को नहीं जिता पाए। जहां एक तरफ स्कूल से लेकर शिक्षा तमाम मॉडलों का जिक्र इस बार एमसीडी में किया गया, पर इसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां पर 4 सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के पाले में 3 सीटें आई हैं, यानी कि 3 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और इसी के साथ अगर बात करें तो सिर्फ 1 सीट पर ही काबिज है आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम का काम कितना ज्यादा कमजोर है अपने ही इलाके में और उनके पार्षदों के बीच में। ये चीजें जो है वो अब चुनाव के रिजल्ट से समझ आ रही है। और ये कौन कौन से इलाके हैं आपके लिए बता दें कि इसमें एक मयूर विहार है, पड़पड़गंज है, विनोद नगर और मंडावली शामिल है, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, सिर्फ मयूर विहार को छोड़कर। यानी कि मयूर विहार ही एक ऐसी सीट है जहां पर जीते हैं मनीष सिसोदिया के पार्षद, और वहीं 3 जो सीटें हैं वो गंवानी पड़ी हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है। इसी के साथ अगर बात करें तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, जिनको हमेशा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि वो निर्दोष है, उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है। सत्येंद्र जैन का जो इलाका है, अगर सत्येंद्र जैन के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की 3 जो सीटें हैं वो जीती हैं। आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन के अंडर जो इलाके आते हैं, यानी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जो इलाके हैं वो हैं शकरपुर बस्ती के वार्ड हैं, यहाँ पर सरस्वती विहार है और पश्चिम विहार है और रानी बाग है। तीनों की तीनों सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी इन पर काबिज है। जहां एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को लेकर और तमाम चीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता तमाम तारीफें करते हुए नजर आते हैं, पर आज निगम के चुनावों में है, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो वर्ल्ड बेस्ट स्वास्थ्य मिनिस्टर है वो अपने इलाके में ही किस तरीके से जनता जो है वो विश्वास नहीं कर रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि वहां तीनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। इसी के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें तो उनके अंतर्गत जो है वो गोपाल राय बाबरपुर विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर 4 वार्ड है, सुभाष मोहल्ला है, कबीर नगर है, गोरख पार्क है, कदरमपुरी है, और जिसमें से 2 बीजेपी ने जीती है। और वहीं इसी के साथ जो और 2 सीटें हैं, यानी कि कदर मीरपुर और बाकी जो कबीर नगर है वो भी कांग्रेस ने जीता है। यानी कि पर्यावरण मंत्री के क्षेत्र, यानी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाली जो 4 सीटें हैं, जहां 2 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो वहीं 2 जो है वो कांग्रेस ले जा चुकी है। इसी तरीके से बुरा हाल है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का। नजफगढ़ से आने वाले कैलाश गहलोत, उनके अंतर्गत 4 वार्ड आते हैं, और इन 4 वार्डों में से ईसापुर, नजफगढ़ और दिचाऊ कला और रोशनपुर, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और अगर बात करें ईसापुर की तो यहां से निर्दलीय जो है वो जीते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां कूड़े के ढेर से लेकर तमाम बड़ी बातें कर रही है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर पर मीटिंग कर रहे हैं अपने
नेताओं के साथ, और वहीं पर अगर ग्राफ देखा जाए नेताओं का तो वो काफी ज्यादा खराब है। और यही हाल है आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना का, जो कि विधायक हैं कालकाजी की, और कालकाजी के वार्डों की बात भी की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और वहां के अगर कालकाजी मेन की बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेता योगिता सिंह वहां से ऐसा प्रत्याशी खड़ी थी जहां पर वो एक अच्छे मार्जिन से जीती हैं, और बाकी की कांग्रेस ने भी एक अच्छी जीत जो है वो वहां से हासिल की है। और यही कुछ हालात हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के इलाके यानी कि ग्रेटर कैलाश के, और ग्रेटर कैलाश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों को अपने नाम किया है। 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय हुई है, जहां एक तरफ 126 सीटों के मार्जिन पर आम आदमी पार्टी आज एमसीडी में काबिज है, एमसीडी में आज उन्हें बहुमत मिली है। तो वहीं उनके जो बड़े नेता हैं उनकी जमीनी स्थिति कितनी ज्यादा खराब है ये आज इस नगर निगम चुनावों से समझ आता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अलग वार्डों से जीते हैं, पर जो मेन नेता हैं, जो मेन पहलू है पार्टी के, उनके क्षेत्र में और उनके विधानसभा क्षेत्र में कितनी ज्यादा कमजोर कड़ी है आम आदमी पार्टी की। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार बड़ी बातें की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी 225 सीटें इस बार दिल्ली के एमसीडी में चुनावों में आने वाली हैं। तो इससे पहले आज सौरभ भारद्वाज यानी कि चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम 180 सीटें लेकर आएंगे। 180 सीटें कहा गया तो कभी 225 सीटें कहा गया, पर नतीजे आज ये सामने आए हैं कि 126 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी को यानी कि बहुमत का आंकड़ा तो वो पार कर चुकी है। और इसी के साथ अगर बात की जाए चुनाव परसेंटेज की तो इस बार आम आदमी पार्टी का जो चुनाव परसेंटेज है, वोट शेयर है, वो काफी ज्यादा गिरा है। 12% चुनाव वोट प्रतिशत जो है वो आम आदमी पार्टी का गिरा है, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो 1 से 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। खैर देखना अहम रहेगा कि आम आदमी पार्टी में जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं और दिल्ली में आखिरकार दिल्ली एमसीडी में मेयर किसका बनेगा, क्योंकि तभी ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा और विशेष जो रिजल्ट है वो आना बाकी रह गया है। देखना अहम रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बातों पर गौर किया जाए तो वो सवेरे ही कह चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर दिल्ली में बनने वाला है। और यही बोली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बोली जा रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाली है एमसीडी में। खैर नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली है इस बार एमसीडी चुनावों में, और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है 126 सीटों पर। और वहीं कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है 9 सीटों पर, और निर्दलियों के हाथ आई हैं 5 सीटें इन 250 सीटों में से, जिनको लेकर लगातार तैयारियां पिछले कई महीनों से की जा रही थी। और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी एमसीडी पर, इस बार जो पाला है वो पलटता हुआ तो दिखाई दे रहा है। पर समीकरण जो है वो कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है, किसके पास कितने पत्ते हैं वो कुछ समय बाद ही पता चलता है। और इस मामले पर भी सभी की निगाहें इसीलिए टिकी हुई हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।